की जो बैटरी है जरा खत्म हो गई है, मैं जरा फोन करके आता हूँ। आप कुछ चाय वगैरह जो भी है पी लेना। ये है ना, आप मेरा फोन यूज कर लीजिए, STD ISD सब एक्टिवेटेड है, ईमेल करना हो तो वो भी हो जाएगा, लीजिए। थैंक यू। मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? तुम टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो? इज माई क्वेश्चन। तुम वहाँ उस लड़की से पीछे छुड़ाने गए थे ना, अब तुम उसी लड़की से शादी करके वापस लौट रहे हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? वो कमॉन थी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, सिचुएशन ही ऐसी थी। ए छोरी जी, तभी तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। हो सकता है उस टाइम मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन दे देती। दोनों भाई बहन एक जैसे। अभी कहाँ है वो लड़की? लॉस्ट। यही मेरे साथ है, इनफैक्ट ये उसी का फोन नंबर है। अच्छा दी, आप एक काम करना प्लीज, शिमला एयरपोर्ट 2 गाड़ियां भेजना, क्योंकि मुझे अवार्ड फंक्शन पे जाना है। अब इसको तो वहां नहीं ले जा सकता ना, सो घर भेज दूंगा। अब वो लड़की घर आएगी? वो कम ऑन दी, बी प्रैक्टिकल। अब मेरे साथ आइए तो घर तो आएगी ना, उसे अवार्ड फंक्शन पे तो नहीं लेके जा सकता ना। और प्लीज एक और काम कर देना, ड्राइवर के हाथ कुछ अच्छे कपड़े भेज देना, मैं ढोल वाला लग रहा हूँ उन कपड़ों में। ओके, बाकी बात मैं आके करता हूँ। लेकिन अंशुमन, थैंक यू। वेलकम। चले। वो मुसीबत घर आ रही है। अब मैं राणा साहब को क्या जवाब दूंगी? कहें अब क्या की क्यों कर, मुसीबत हम पर आमादा है। मुसीबत हमें नहीं, हम मुसीबत को ढूंढ आते हैं। जब दिल भर जाता है रोजमर्रा की वैसी ही बातों से, मचाने खलबली हम दर बदर एक नया गम ढूंढ आते हैं। तुम बाज नहीं आओगे? अरे कमाल है, गुस्सा भाई साहब पर और निकाल मुझ पर ही है। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई साहब कुल्हाड़ी को साथ लेकर आ रहे। मतलब ये चीफ मिनिस्टर आज शिमला आने वाले हैं, तो ये कि जिस वक्त आपके भाई साहब का प्लेन लैंड करेगा उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं। दैट मीन्स सारा का सारा मीडिया एयरपोर्ट पर होगा। अभी जरा सोचो, अगर मीडिया वालों ने अंशुमन को उस लड़की के साथ वहां देख लिया तो क्या होगा? नो अंशुमन, ये क्या किया तुमने? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे लगता है फ्लाइट में बैठ गए। कम ऑन, क्विकली क्विकली। ड्राइवर कहाँ रह गया? वो तो अंशुमन राठौड़ है ना? हाँ अंशुमन, क्या ये आपकी पहली वीपी है जिनसे आपकी शादी बर्तन में हुई? सर आज आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है, तो क्या आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या मिसेस राठौड़ को आप सबसे मिलवाएंगे या गुमनामी के अंधेरों में यूं ही छोड़ देंगे? देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। I'll talk to you guys later. Come on, come on, come on.
चलो 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 लेट्स गो। चलो 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 जल्दी जल्दी। मुबारक हो, आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। थैंक्स। ये दीदी ना, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि इतनी मीडिया हो गई यहाँ पे। मेरा फोन एक्चुअली वो फ्लाइट पे मैंने फोन ऑफ कर दिया था तो ऑन ही नहीं किया। शायद आपकी दीदी ने फोन किया हो। फोन आ रहा है। हेलो अंशुमन को फोन दो। जी, आपके लिए फोन है। हेलो। तुम्हें पता है उस लड़की की वजह से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है? लो खुद सुन लो। कुछ दिनों पहले शहर के बड़े बिजनेसमैन अंशुमन राठौड़ ने सारे मीडिया के सामने डंके की चोट पर ये कहा था कि वो अपनी पहली पत्नी को सबके सामने लेकर आएंगे। आज एयरपोर्ट पर हमने उन्हें उसी पहली पत्नी के साथ देखा। देखना ये है कि क्या अंशुमन राठौड़ आज के अपने अवार्ड फंक्शन में उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस बात का हमें इंतजार रहेगा। सुन लिया? एयरपोर्ट से ये मीडिया भी ना अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को अवार्ड फंक्शन में सबके सामने इंट्रोड्यूस करोगे। 100% ये खबर राणा साहब तक पहुंच गई होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है अंशुमन। आप एक काम कीजिए दी, मुझे अब होटल के बाहर मिलिए, मैं आपको बता दूं क्या करना है। लेकिन वो लड़की थैंक यू। यू वेलकम। Congratulations, Anshuman. See you at the party. अंशुमन ये तुमने क्या पहना है? दी, तभी तो मैंने आपको फोन करके बोला था ना कि आई नीड सम क्लोथ्स। एक्सक्यूज मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेट इट बी। दरअसल मुझे पैर छूना पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आपके रिवाज से मिलता है। ओके। इट्स ओके। वैसे बड़ी दुविधा है भाई, इतनी सुंदर सहलज, समझ नहीं आ रहा कि रिवाज के हिसाब से पैर छुआऊं या फिर यहाँ के हिसाब से गले लगूं। I mean, गले लग के हेलो बोलूं। वैसे एक बात बोलूं, आज के जमाने में अपनी संस्कृति का पालन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। God bless you. इस लड़की की नौटंकी अगर खत्म हो गई हो तो तुम मुझे बताओगे कि क्या करने वाले हो? सब लोगों से क्या कहोगे? एंड व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू वेयरिंग? आई नो इट्स रियली बैड, बट इसकी आप फिक्र मत कीजिए। इसको यहाँ लाकर मुझे भी पहले ऐसे लगा था कि I'm doing a great blunder, लेकिन अब ऐसा लगता है कि it's going to be good for us, स्पेशली मेरी इमेज के लिए। आपको सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है, मिस्टर राणा को कैसे हैंडल करना है
और इसको कभी तानिया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस लड़की को तानिया के बारे में तब पता चलेगा ना जब मैं इसे अकेला छोड़ूंगी। यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड प्लीज कपड़े तो बदलो, इट्स फ्रीकिंग मी आउट। इट्स फ्रीक मी आउट टू। ओके ओके। ओके, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए और मैं अंदर कर लेता हूँ। जी ठीक है। रेडी हो जाएंगी तो यहाँ पे नॉक कर दीजिएगा। ओके ओके। आई एम सॉरी मिस्टर राणा, ये सब इतना अचानक हो गया ना कि वो। इट्स ओके लवानिया, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि अंशुमन वहां जाए, बिकॉज़ आई न्यू कि ऐसा ही होगा। खैर, इसकी और तानिया की कोई बराबरी नहीं है। इससे शादी करके अंशुमन ने अपनी इमेज तो अच्छी कर ली, बट बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है लावण्या। डिवोर्स के पेपर्स मैं तैयार करके तुम्हारे पास भिजवा देता हूं। कल मैं लंदन जा रहा हूं, 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। तब तक यहां सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। Ladies and gentlemen, we present the next award, the youngest entrepreneur of the year, Mr. Nikhil Kapoor. And here we welcome Mr. Anshuman Rathore. The businessman of the year, Mr. Anshuman Rathore. Ladies and gentlemen, किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी होता है कैरेक्टर, और आज मिस्टर अंशुमन राठौर ने ये प्रूव कर दिया है कि वो अपने उसूलों के पक्के हैं। Let's hear it from Mr. Anshuman Rathore. Good evening, everyone. Thank you very much for a warm welcome. मैंने और मेरी कंपनी ने हमेशा यही कोशिश की है कि हम जब भी कभी अपने शेयर होल्डर्स के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरी करते हैं। मिस्टर अंशुमन, क्या आप अपनी पत्नी से हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? कब आप अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स मिलाऊंगा। मैं तो बस एक मौके की तलाश में था, जो आज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम
मेरी पहली पत्नी मिसेस पाखी राठौड़। आप अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर आए, आपको कैसा लग रहा है? वेल, अभी इतना समय बीता नहीं है कि कुछ हो जाए। सो फार सो गुड। आपको यकीन था आप उन्हें मना लेंगे? अंशुमन राठौड़ को मना करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? एक सवाल मेरा भी है। और मेरा सवाल है मिसेस राठौड़, मिसेस पाखी राठौड़ से। तो पाखी, ये बताइए कि कैसा लगता है एक ऐसे इंसान के पास लौट कर आना जिसने बचपन में शादी तो की तुमसे, लेकिन फिर तुम्हें छोड़ दिया और फिर दूसरी शादी कर ली। उस शादी से एक बच्चा भी है और दूसरी पत्नी के गुजर जाने के बाद तुम्हें लेने दोबारा आ गया। अब भला ऐसे आदमी के साथ रहकर किसी भी लड़की को क्या खुशी मिल सकती? हाँ, तुम्हारी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वरना कौन सी स्वाभिमानी लड़की ये सब बर्दाश्त करेगी? मिसेस राठौड़, बोलिए ना, बताइए सबको। क्या आपको स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर पता है? मेरे पति मिस्टर अंशुमन राठौड़ कई सालों तक मुझे लेने नहीं है, लेकिन तब भी मैं कभी इनके पास नहीं गई अपना हक मांगने। वो मेरा स्वाभिमान था, लेकिन आज जब वो मुझे लेने आए और जो कुछ भी हुआ वो सब उन्होंने बड़ी ही सच्चाई के साथ सबको कह दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ही एक पति अपनी पत्नी को लेने आया है। उसके बाद भी अगर मैं उनके साथ चलने से मना कर देती तो ये मेरा अभिमान होता, और पति और पत्नी के बीच स्वाभिमान होना अच्छा है, अभिमान नहीं। यस, क्या बात है, वेल सेड।